नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सैन आपकी हिंदी टीचर एनवीना ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक है श्रीमान भगवती प्रसाद वाजपेयी, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। इनका पहले थोड़ा सा लेखक परिचय हो जाए। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1899 में कानपुर के मंगलपुर ग्राम में हुआ और इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में बहुत सारी रचनाएं भी की, जो है मधुपर्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका आदि। इन्होंने हिंदी साहित्य में ये रचनाएं कर हिंदी साहित्य में अपना पूर्ण सहयोग दिया। ये तो हो गया थोड़ा सा भगवती प्रसाद वाजपेयी का जीवन परिचय। अब लेते हैं हम इनके द्वारा लिखित पाठ मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, कौन? मिठाई वाला गलियों में घूमता और कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गा गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। यानी वो जिस भी गलियों में जाता, जैसे मिठाई वाला हो, खिलौने वाला हो, कोई भी गलियों में जाता है तो वो क्या कहता, गाना गा गा कर बच्चों को बुलाता, मिठाई वाला आया, मिठाई वाला आया। यानी उसकी आवाज में वो लय, वो सुर था कि जो भी उसे सुनता वो अस्थिर हो जाता, उत्सुक हो जाता और उसको सुनता ही रहता। यानी उसकी आवाज बहुत मीठी और मधुर थी। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। यानी जिधर भी वो जाता, उसकी आवाज जहाँ पर यानी अच्छी और सुंदर मीठी आवाज थी, जहाँ भी उसकी आवाज सुनाई देती तो क्या बन जाता, हलचल मच जाता। सब ये कहते, अरे मिठाई वाला आया, मिठाई वाला आया, हमको भी लेनी, हमको भी लेनी। यानी वो भी उनके घर में क्या मच जाती, हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। यानी जो युवतियां होती, जो बहुएं थी, वो क्या पर्दे से बाहर नहीं आती थी, तो चिक यानी जो बांस की तीलियों से बना हुआ एक पर्दा था, उसमें से झांक कर देखती थी कि कौन ये आवाज दे रहा है, कौन आया है। तो वो पर्दे में रहती थी तो वो बाहर नहीं आती थी, तो बांस के बने हुई तीलियों के पर्दे में से झांक कर देखती कि कौन आया है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। यानी जब सुनता, सारे बच्चे भी सुनते थे, क्या करते, खिलौने वाला है, खिलौने वाला है, सारे जाकर उसको क्या करते, घेर लेते। और जो घर की बहुएं थी, युवतियां थी, वो क्या करती, बांस के पर्दे में से उसको देखती रहती। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते मतलब बच्चों खिलौने देखकर क्या हो उठते, खुश हो उठते। यानी खिलौने वाला अब खिलौने लेकर आ गया, बच्चों ने झुंड बना, मुझे दो मुझे दो। सब अपनी मम्मी से थोड़े बहुत पैसे लेकर जाते और उससे खिलौने खरीदते। खिलौने वाला एक जगह सारे खिलौने खोलकर बैठ जाता और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते। यानी उन खिलौनों को देखकर बहुत ही खुश होते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। यानी अपनी मम्मी से पैसे लेके आते और कहते उस खिलौने वाले से कि भाई कितने में दिया है, खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका यानी बच्चे हैं, अब तुतलाती आवाज में बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। जो उनको पसंद आता, किसी को हाथी पसंद आता, किसी को घोड़ा, किसी को कुछ खिलौने तो अलग अलग तरह के होते हैं। तो वो सबके पहले क्या करते, सबके दाम पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। यानी खिलौने वाला क्या करता, बच्चे के हाथ छोटे छोटे थे, नन्ही नन्ही अंगुली से जो पैसे उससे देते वो लेता और बच्चों को उनके मनपसंद खिलौने देकर बहुत ही खुश होता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब वे खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी बच्चों को खिलौने दे देता और फिर क्या करता, कैसे वो खिलौने बेचता, वो गाता हुआ जाता, अरे बच्चों को बहलाने वाला, बच्चों को खिलौने देने वाला, खिलौने वाला आया है। बहुत ही सुंदर आवाज में गाता। तो उसकी आवाज क्या समुद्र के लहरों की तरह क्या होती, मकान के इस
द्वार से उस द्वार तक पहुंच जाती, यानी वहां का माहौल कैसा हो जाता, अच्छा हो जाता, आनंदमय हो जाता। किससे? इस खिलौने वाले की आवाज से, क्योंकि इसकी वो खिलौने जो बेचता था तो वो गा गा कर आवाज देता था बच्चों को, जो भी सुनते थे तो उनको इसकी आवाज कैसी लगती थी, बहुत ही सुंदर और मीठी लगती थी। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए, यानी यहाँ पर राय बहादुर जी हैं, उनके दो बच्चे हैं। वो क्या करते हैं, एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उन बच्चों का क्या नाम था, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा सुंदर है, यानी अब तुतलाती आवाज में बोलता, खिलौना लेकर आ गया, क्या कहता है, मेरा गोला कितना सुंदर है। मन्नू बोला, और मेला देखो, मेला कैसा सुंदर है। और मन्नू भी बोलता है, देखो मेरे पास जो मैंने खिलौना लिया है वो भी कितना सुंदर है। एक ने हाथी खरीदा और दूसरे ने घोड़ा। दोनों अपने हाथी घोड़े को लेकर घर भर में उछलने लगे, यानी दोनों राय बहादुर जी के जो दोनों बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू, अपने खिलौने लेकर बहुत खुश थे और घर में पूरे घर में उछलने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी बच्चों की माँ थी, कुछ देर तक बच्चों को खुश देख रही थी तो उन्हें निहार रही थी। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। अंत में क्या करती है, माँ अपने बच्चों को पास बुलाती है और पूछती है, चुन्नू मुन्नू तू ये खिलौने लेकर आए, कितने के हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। वो कहता है, मुन्नू छोटा सा है, वो कहता है, मम्मी 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया मुझे। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने। यानी अब वो मन ही मन सोचने लगी, 2 पैसे में कोई खिलौने देता है क्या, कैसे दे गया। अब मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं वो इसको, इन बच्चों को 2 पैसे में कैसे इतना सस्ते खिलौने दे गया, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। ये तो पता है कि इन बच्चों को 2 पैसे में ही उसने खिलौने दिए हैं। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती है। रोहिणी ये बात भूल जाती है और अपने काम में लग जाती है, वापस इस और ध्यान नहीं देती कि 2 पैसे में उसने खिलौने क्यों दिए होंगे भला। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिन में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया, यानी नगर भर में जो कस्बा था, गांव था, उसमें क्या फैल गया कि अब कौन आ रहा है, हमारे गांव में एक मुरली वाला आता है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में तो वो एक उस्ताद है, यानी लोग कहने लगे वो मुरली बहुत ही अच्छी बजाता है, मुरली बजाने में तो वो क्या है, उस्ताद है, यानी बहुत ही सुंदर और मीठे स्वरों में वो मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। यानी अब वो बातें कर रहे हैं कि मुरली बजाकर गाना सुनाकर 2-2 पैसे में ही वो मुरली बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। यानी अब वो सोच रहे हैं कि इतनी सी मुरली पूरे दिन घूमकर बेचता है तो इसको कितने पैसे मिलते होंगे, 2 पैसे से क्या होता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। यानी एक व्यक्ति ने पूछा, भाई वो मुरली वाला दिखता कैसा है, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र में तो अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यानी अब वो उसका परिचय बताता है, कैसा है, गोरा चिट्टा है और क्या है, 30-32 की उसकी उम्र होगी, दुबला पतला और गोरा युवक है और बीकानेरी साफा भी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था, अब दूसरा आदमी है कि कहीं वही तो नहीं है जो पहले अपने यहाँ खिलौने बेचने आता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। यानी वो उसको बता रहा है कि वो बीकानेरी साफा पहनता है, 30-32 वर्ष का है, गोरा युवक है। तो कहता है हमारे यहाँ जो खिलौना बेचने वाला आता था उसकी उम्र भी कुछ ऐसी थी, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता था, कहीं ये मुरली वाला खिलौने वाला ही तो नहीं है। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। यानी वो कहता है हाँ शायद वह हो भी सकता है, लेकिन वो क्या है, उस्ताद है। किसमें? मुरली बजाने में। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई देता।
बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला आया। मादक यानी मीठा और आनंदमय स्वर उन्हें सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया, यानी वो गाना गाता हुआ अब गलियों में घूमता है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने भी मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। यानी जब वो मुरली वाले की आवाज सुनती है रोहिणी, बच्चों की माँ, तो उसको ऐसा लगता है कि मुरली वाला वो खिलौने वाला ही तो नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि खिलौने वाला और इसकी आवाज क्या है, मिलती जुलती है। मुझे तो लग रहा है कि खिलौने वाला ही मुरली बेचने आया है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास जाकर क्या कहती है कि उस मुरली वाले को बुलाओ, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लूंगी, मुरलियां लूंगी। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, यानी वो अभी तो अपने घर की तरफ आया है, क्या पता वापस आए या नहीं आए। उनको जल्दी से इधर बुलाओ ताकि मैं बच्चों के लिए मुरली ले लूं। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। उनको ऐसा लगता है, मम्मी को कहते हैं बच्चे शायद पार्क में खेलने चले गए हैं, तो उनके लिए मैं क्या ले लूं, ये मुरली ले लूं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे तक आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। यानी विजय बाबू क्या कर रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, समाचार पत्र को हाथ में लिया और आगे की तरफ गए और क्या कहते हैं कि भाई मुरली वाले से जाकर कहते हैं, भैया ये मुरलियां तुमने कैसे दी हैं। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हांफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। यानी जब विजय बाबू अपने घर के द्वार पर आते हैं, उससे पूछते मुरली कैसे दी। मुरली वाला वहां पर रुकता है। उतनी देर में क्या होता है, ये बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं जोर से भागते हुए आते हैं। किसी की टोपी गिर जाती है तो भी उसे परवाह नहीं, उसे क्या करना है, मुरली वाले से मुरली लेनी है। किसी का जूता पार्क में छूट गया तो छूट गया, पहले मुरली वाले के पास चलते। और किसी का पायजामा नीचे गिर रहा है तो उसको पकड़े हुए भी दौड़कर आ रहा है, किसके पास, मुरली वाले के पास। और आकर क्या कहता है, हमें भी ले दो मुरली, हमें भी दे दो मुरली। यानी तुतलाती आवाज में बोलते हैं, हमें भी मुरली दे दो। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी कहीं हम लौट थोड़ी जाएंगे, बेचने तो आए हैं और भी है इस समय मेरे पास, एक दो नहीं पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी। दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। यानी बच्चे उनसे जिद करने लगते हैं, हमें भी दो, हमें भी दो। तो क्या कहता है, अरे बच्चों रुको। वो खुश होता है, बच्चे उसके पास आते हैं तो गदगद हो जाता है, बहुत खुश होता है और कहते हैं मेरे पास बहुत सारी मूल्य है, तुम सब ठहरो, मैं सबको मूल्य दूंगी। मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57 मूल्य है, मैं सबको मनपसंद मूल्य दूंगा। फिर वो विजय बाबू से पूछता है, हाँ बाबूजी बोलिए, आपने क्या पूछा था कि क्या भाव दी मूल्य। तो वो कहता है, दी तो वैसे मैंने 3-3 पैसे में है, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। यानी जब वो कहता है कि मैं 3-3 पैसे में देता हूँ, आपको 2 पैसे में दे दूंगा, तो विजय बाबू का ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ये क्या कर रहा है, इसको लग रहा है कि ये मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, 1 रुपया मेरे लिए ये कम कर रहा है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, झूठ बोलते हैं, सबको 2-2 पैसे में ही देते हैं, खाली मूल्य बेचने के लिए ये भाव तोल करते हैं। तो वो कहते हैं, तुम ये उल्टा एहसान मेरे ऊपर क्यों लाद रहे हो भाई, तुम तो झूठ बोलते हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है। अप्रतिभ यानी आश्चर्यचकित हो उठा वो और बोला, बाबूजी आपको क्या पता ये मूल्य कितने में आती हैं, इसकी असली लागत क्या है, मैं कितने में लाया, आपको क्या पता।
यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। यहाँ पर मुरली वाला क्या कहता है कि हम लोग हानि उठाकर, यानी हम लोगों को कमी हो रही है फिर भी हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन ग्राहक को क्या लगता है दुकानदार हमें लूट रहा है। यानी मुरली वाले को वो जब उनसे पूछते हैं ना तो मुरली वाले को ऐसा लगता है कि वो क्या कह रहे हैं कि हमें इनको कम पैसे में दे रहा हूं, तो इनको तो भी ऐसा ही लग रहा है कि ये मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे तो बाबूजी इसका असली दाम 2 पैसा ही है। आप कहीं से भी 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे इस भाव पड़ी है। अब वो कहता है मुरली वाला विजय बाबू से कि बाबूजी मैंने पूरी 1000 मुरलियां बनवाई ना, इसलिए मुझे ये मुरली कितनी 2 पैसे में पड़ी। आप कहीं भी कोई भी दुकान पर जाकर इसका मोल भाव कर लीजिए, आपको 2 पैसे में ये मुरली कोई भी नहीं देगा। मैं तो आए भाव आपको ये मुरली दे रहा हूँ, फिर भी आपको लग रहा है कि मैं आपको लूट रहा हूँ। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 तो निकाल दो। यानी अब वो कहते हैं वाह वाह भाई रहने दो, आप मुझे जल्दी से 2 मुरली निकाल कर दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे को जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर उसे दे देता। यानी उसके पास अलग अलग तरह तरह के रंगों की मुरलियां थी। बच्चों को जो रंग पसंद आता, जो बच्चे पैसे देते तो उनको वो क्या करता उस रंग की मुरली निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। यानी वो बच्चों को बहलाते हुए कहता है ये बाबू ये तुम ले लो, ये तुम्हारे लायक है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। यानी उनको बहलाकर वो मुरलियां दे रहा है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी नहीं चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, आपकी बात मिल जाए, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब सब तो किसी को नहीं लेनी है, सबके आ गई ना मूल्य, अब किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा अब तो मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़े जाता है। यानी वो बच्चों को बहला फुसला कर मुरली देता है, लेकिन एक बच्चा जो उसको लिपट कर खड़ा हो जाता है, उसकी माँ उससे पैसे नहीं देती है। लेकिन सबको कहता है भाई सबको मुरली मिल गई ना, सबको मिल जाती, लेकिन एक बच्चे को मुरली नहीं मिलती। लेकिन वो बिना पैसे ही उसको मुरली देकर चला जाता है। वो कहता है अब तो तुम खुश हो ना। सारे बच्चों को खुश करके मुरली वाला आगे बढ़े जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। यानी रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की मम्मी थी, उसको मुरली वाले की सारी बातें सुनाई दे, क्योंकि विजय बाबू के द्वार पर ही रुका हुआ था, वहीं से सारे बच्चे मुरली रहे थे। रोहिणी उसकी सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतना प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। यानी वो महसूस कर रही है कि इतना अच्छा फेरी वाला जो बच्चों से इतने प्यार से बात करने वाला कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। यानी अब वो कहती है कि बेचारा भला आदमी लगता है जो इतना प्यार से मूल्य बेचता, वो भी इतनी सस्ती। फिर वो मन ही मन सोचती है पेट के लिए लोगों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता, यानी इसको पेट भरने के लिए मूल्य बेचनी पड़ती, वो भी इतनी सस्ते। इसी समय मुरली वाले का शीर्ण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया। यानी वो वहां से थोड़ा दूर चला गया तो उसको थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा स्वर सुनाई पड़ा। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, यानी कितना सुंदर बोलता है ये मुरली वाला, मीठा बोलता है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उनके बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो
गई। यानी थोड़े दिन तो उसको मुरली वाले की याद रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्मृति यादें उसकी क्या हो गई, धीमे धीमे कम होने लगी। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अंजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। यानी 8 महीने बाद रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की मम्मी थी वो छत पर अंजानुलंबित यानी उसके बाल कहाँ तक थे, घुटनों तक लंबे, वो उसको छत पर चढ़कर सुखा रही थी। इस समय नीचे गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। यानी उसको एक स्वर सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। यानी मिठाई वाले का जो आवाज सुनी थी उसको परिचित लगी, तो वो झट से नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। यानी उसके उस समय विजय बाबू जो थे वो घर पर नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। यानी विजय बाबू की दादी थी जो बहुत ही वृद्ध थी, बुढ़ी थी। तो उसके पास आकर वो कहती है कि दादी माँ क्या लेनी है, बच्चों के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। यानी पहले औरतें क्या होती थी, पर्दे में रहती थी। तो ये कहती है मैं बाहर अंदर नहीं आ सकती दादी माँ, आप उस तरफ जाइए और मिठाई वाले से रोककर उससे मिठाई लीजिए, मैं चिक्की ओट में से, यानी जो बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा था उसकी ओट में से मैं देख लूंगी, मैं वहीं बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। यानी दादी वहां से उठकर कमरे में आई और क्या बोली, मिठाई वाले इधर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दूं माँ। यानी मिठाई वाला दादी माँ के निकट आकर कहता है, दादी माँ मैं आपको कितनी मिठाई दूं माँ। ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार गोलियां, एक पैसे की 16 देता हूँ। अब वो पूछती है कि मिठाइयाँ कैसे दी है, तो वो क्या कहता है, 1 पैसे की मैं 16 मिठाई देता हूँ। और मिठाइयाँ कैसी है, देखो मिठाइयों की क्या खासियत है। यहाँ पर मिठाइयाँ है रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, और इसमें क्या है, मुंह में रखते ही खत्म नहीं होती, इसको चूस चूस कर आप खा सकते हैं। और इसके खाने से खांसी भी खत्म हो जाती है। यानी खांसी की जो बीमारी होती है वो इस मिठाई को खाने से नष्ट हो जाती है। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 दे दो। अब दादी कह रही है, भाई 1 पैसे की 16 तो बहुत कम होती है, 1 पैसे में तुम 25 दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। यानी वो कहता है मैं आपको क्या बताऊं दादी, 1 पैसे में मैं 16 ही दे सकता हूँ, इससे अधिक नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। यानी फिर वो कहती है अंदर से बांस की ओट में से, बांस के पर्दे के ओट में से कि दादी माँ 4 पैसे की ले लो, बेचारा सस्ती तो दे रहा है। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा, 4 पैसे की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। यानी दादी फिर कहती है भाई 25 नहीं तो 20 तो दे दे, 16 क्या दे रहा है। यानी 1 पैसे की 16 ही दे रहा था वो। अरे हाँ मैं बुढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे करना भी नहीं आता। अब वो दादी कहती है हाँ भाई हाँ, मुझे मोल भाव करना नहीं आता, मैं तो अब बुढ़ी हो गई हूँ। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। यानी दादी माँ हंसने लगती हैं। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। यानी रोहिणी उसके बारे में जानकारी चाहती, क्योंकि उसको आवाज सुनी जानी पहचानी लगी ना, इसलिए उसने पूछा कि इस मिठाई वाले से पूछो कि तुम पहले कभी यहाँ पर आए हो क्या, तुम यहाँ के निवासी तो नहीं लगते। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की। मिठाई वाले ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाला कहता है नहीं मैं पहली बार नहीं आया हूँ। रोहिणी को कहता है मैं और भी कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आठ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर। यानी वो कहती है रोहिणी मिठाई वाले से, पहले तुम मिठाई बेचने आए थे या और कोई चीजें बेचने आए थे।
मिठाई वाला हर्ष और संशय विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। यानी यहाँ पर जो मिठाई वाला है पहले क्या लेकर आया था, सबसे पहले खिलौने लेकर आया था, उसके बाद मुरली लेकर आया था। इसीलिए तो रोहिणी को इसकी आवाज जानी पहचानी लगी थी। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी उत्सुक हो उठी कि उसके बारे में वो और भी जानने की इच्छा रखने लगी। वो बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वो कहती है, भैया तुम्हें इतनी सी मिठाई, खिलौने, मुरली बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। वो बोलता है, कुछ भी नहीं मिलता मैडम जी। क्या मिलता है उन्हें? खाने भर, यानी पेट में खाने के लिए रोटी मिल जाए वो भी बहुत है। कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष और धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। और यही मैं चाहता भी हूँ कि खाने को मिल जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता तो उसे क्या मिलता है? यहाँ पर धीरज, संतोष और सुख मिलता है। तो वो कहती है कि तुम्हें सुख कैसे मिलता है, सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा करूं? वो कहता है, नहीं अब उन बातों की क्या चर्चा करनी, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया तो तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और ले लूंगी। यानी वो कहती है, मैं तुमसे मिठाई और ले लूंगी, तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होता। मुझे तुम्हारे बारे में और भी कुछ बताओ, तुम्हें इनसे क्या मिलता है, तुम्हें धीरज और सुकून कैसे मिलता है? अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। यानी प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। यानी वो एक राजा महाराजा था। कौन? मिठाई वाला। पहले स्त्री थी, छोटे 2 बच्चे थे। यानी जो मिठाई वाला था वो एक सामान्य व्यक्ति था। उसके क्या 2 छोटे छोटे बच्चे थे और एक पत्नी भी थी। मेरा वह सोने का संसार था। यानी बहुत ही सुंदर उसका छोटा सा परिवार था। सोने का संसार यानी वैभव से भरा, यानी उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। बाहर संपत्ति का वैभव यानी उसको धन धान्य से परिपूर्ण था अंदर, और भीतर यानी घर के सांसारिक सुख पूरा था। क्योंकि एक स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। यानी उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी और वह उसकी प्राण थी, यानी उसको उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। यानी उसके सुंदर 2 बच्चे भी थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। उनकी अटखेलियां यानी बच्चों की खेल कूद से घर में क्या मचा रहता? शोरगुल मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। यानी यहाँ पर मुरली वाला क्या कहता है? अपने बारे में बताता है कि मैं भी एक प्रतिष्ठित और सम्मानीय आदमी था। मेरे घर में धन धान्य से परिपूर्ण था, वैभव था, मेरे 2 बच्चे थे, मेरी सुंदर स्त्री थी। लेकिन विधाता की लीला अलग है कि वो एक भी नहीं बचे। सारे क्या हो गए बेचारे? कोई घटना हुई होगी उसके साथ जिसमें वो सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। और यहाँ पर आकर वो उन्हीं बच्चों को ढूंढता है और क्या कहता है कि मुझे यहाँ पर आकर सुकून और धीरज मिलता है। उस तरह घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष में मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। यानी वो कहता है मन ही मन कि मेरे बच्चों ने कहीं ना कहीं तो जन्म लिया होगा, इसलिए मूलियां, खिलौने वगैरह मैं बेचता हूँ, मैं फिरता हूँ, बच्चों को देखता हूँ तो इन बच्चों में मुझे अपने बच्चे नजर आते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं उछल उछल कर हंस खेल रहे हो। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है तो इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब वो मुरली वाला कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है, मैं तो अपने बच्चों की, अपने घर वालों की याद में घूमता हूँ। कि लोग कहते हैं कि वो वापस जन्म लेते हैं, तो मेरे बच्चों ने भी कहीं जन्म लिया होगा। इन बच्चों को उछलता कूदता देखता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है।
रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा और उसकी आंखों से उसकी आंखें आंसुओं से तर है। अब रोहिणी मिठाई वाले की ओर देखती है, वो क्या करता है बेचारा, अपनी कहानी बताते बताते रो पड़ता है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। यानी चुन्नू मुन्नू जो उसके बच्चे थे खेलते हुए बाहर से आ गए, रोहिणी का आंचल पकड़कर बोलते, माँ माँ हमें मिठाई भी खानी है, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। यानी वो मिठाई तो उन्होंने ली थी, लेकिन फिर भी वो मिठाई वाला मिठाई डालकर 2 कागज की पुड़िया चुन्नू मुन्नू को दे देता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने भीतर से बांस की बनी हुई पर्दे में थी, उसने अंदर से ही बाहर पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। मिठाई वाले ने पेटी उठाकर वहां से चल दिया कि नहीं मैडम जी, नहीं बहन जी, मैं अब ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई अरनी। दादी उसको आवाज दे रही है कि ले भाई, अपने अपने पैसे लेता जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। यानी वो वहां से पेटी उठाकर चल पड़ता है और क्या कहता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया, वो पैसे नहीं लेता है और वहां से चल पड़ता है। यहाँ पर मिठाई वाले के जरिए कवि ने क्या बताया है कि जो इंसान जो दुखी हो जाते हैं, जो देखो मिठाई वाले का पूरा परिवार था, लेकिन वो पूरा परिवार क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो उन बच्चों के बीच में वो क्या ढूंढने जाता था, अपने बच्चों की छवि को ढूंढने के लिए दर दर भटकता था और अपने इन बच्चों को देखकर उनसे प्यार कर कर अपनी ममता को शांत करता था। ये हो गया अपना कक्षा 7 का पाठ 5 पूरा। धन्यवाद।